कैसा लगेगा अगर आपके पास अचानक से एक सुपर पावर आ जाए और आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान बन जाएं। आज की कहानी इसी से रिलेटेड है, तो चलते हैं आज की कहानी की तरफ। कहानी के शुरू में एक कंपनी की मालकिन को दिखाया जाता है जिसका नाम विक्टोरिया है। विक्टोरिया की इस कंपनी में हाई टेक्नोलॉजी की चीजें बनाई जाती हैं। वो असल में किसी चीज की खोज कर रहे थे। वहाँ के वर्कर एक बहुत बड़े बॉक्स को तोड़ते हैं और इसके अंदर से एक चीज निकलती है जो स्कैरिब की शक्ल की होती है और इसे बीटल स्कैरिब कहा जाता है। ये असल में एक एलियन टेक्नोलॉजी है जो कि किसी दूसरी दुनिया से इधर आया है। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम जिमी होता है। एयरपोर्ट पर उसकी फैमिली उसका पहले से ही इंतजार कर रही थी। जिमी असल में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करके घर वापस आया था। उसके बाद वो सब मिलकर एक होटल के अंदर चले जाते हैं और फिर जिमी की बहन उसे बताती है कि उनके हालात काफी खराब हो चुके हैं, बिजनेस में हमें काफी नुकसान हुआ है और हमारा घर भी अब बिकने वाला है। ये सुनकर जिमी काफी अफसुर्दा हो जाता है और उन्हें कहता है कि तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। जिमी की माँ उसे कहती है, हम ये चाहते थे कि हमारी फैमिली में भी कोई पढ़ा लिखा होना चाहिए, इसलिए हमने तुम्हें किसी बात के बारे में नहीं बताया। उसके बाद जिमी और उसकी बहन छत पर बैठे बात कर रहे होते हैं। जिमी उसे कहता है कि अब सब हालात ठीक हो जाएंगे और मैं शहर के अंदर अपना एक घर बनाऊंगा। उसके अगले ही दिन जिमी को एक बहुत बड़े बंगले के अंदर दिखाया जाता है और अचानक उसकी बहन उसे आवाज देती है कि इधर आकर सफाई करो। असल में उन दोनों को उस घर के अंदर एक सफाई करने की जॉब मिली थी। उसके बाद विक्टोरिया घर आती है और जिमी उसे बड़ी हैरत अंगेज नजरों से देख रहा होता है। उसके बाद विक्टोरिया की भतीजी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेना होता है। जेना विक्टोरिया को एक हाई टेक्नोलॉजी की वीडियो दिखाती है जिसके अंदर दिखाया जाता है कि एक स्कैरिब को जब इंसान के अंदर लगाया जाता है तो वो एक सोल्जर बन जाता है और वो इतना ताकतवर हो सकता है कि पूरी आर्मी का मुकाबला कर सकता है। और ये सब काम विक्टोरिया की कंपनी में हो रहा था और जेना को इसका पता नहीं था, इसलिए वो काफी गुस्सा थी। जेना कहती है कि ये प्रोजेक्ट मेरे पापा ने काफी अरसा पहले रोक दिया था क्योंकि इसकी वजह से इंसान बहुत खतरनाक बन सकता है और मेरे डैड ये सब कुछ नहीं चाहते थे, इसलिए आपको ये सब कुछ बंद करना पड़ेगा। विक्टोरिया कहती है कि तुम्हारे बाप के बाद मैंने ही इस कंपनी को संभाला है और मैं ही जानती हूँ कि इसको कैसे चलाना है। इनके दरमियान बहस चल रही थी कि वहाँ अचानक जेमी आ जाता है। विक्टोरिया को ये बात पसंद नहीं आती कि एक नौकर उनके घर के मामलात में दखलंदाजी कर रहा है और वो उन दोनों को नौकरी से निकाल देती है। वो दोनों घर के बाहर बैठे होते हैं कि जेना उनके पास आती है और कहती है, मुझे माफ करना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई, तुम मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हें कोई नौकरी दिलवा दूंगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जिमी और उसका बाप रात के वक्त बैठे हुए आपस में बातचीत कर रहे होते हैं। जिमी का बाप कहता है कि हमारे हालात जैसे भी हों, तुम वापस आ गए हो तो हम सब बहुत खुश हैं। और जेमी भी ये सुनकर काफी खुश हो जाता है और अगले दिन वो जेना की कंपनी के अंदर चला जाता है। उसके बाद जेना साइंटिस्ट से कार्ड चुराती है और चुपके से लैब के अंदर दाखिल हो जाती है जहां उसे बीटल स्कैरिब मिल जाता है। जेना उस स्कैरिब को वहां से पकड़ती है और उसे एक बॉक्स के अंदर डाल देती है और फिर लैब से बाहर आ जाती है। जेना जब बाहर आती है तो जिमी भी उसके पीछे पीछे आने लगता है। जेना उसे कहती है कि अभी मैं थोड़ी काम से जा रही हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तभी वहाँ पर सिक्योरिटी अलार्म बजने लगता है। जेना वो बॉक्स जिमी को पकड़ा देती है और उसे कहती है कि इसको अपने पास रखना और इसे खोलना मत। ये कहकर वो जिमी को वहाँ से बाहर भेज देती है और गार्ड्स को लेकर अंदर चली जाती है। उसके बाद जिमी घर आकर अपनी फैमिली को वो बॉक्स दिखाता है जिस पर उसकी फैमिली उस बॉक्स को खोलने के लिए बोल रहे होते हैं। अपने घर वालों की वजह से जेमी को वो बॉक्स खोलना पड़ जाता है। उन्होंने देखा कि उस डब्बे के अंदर बीटल स्कैरिब था। जिमी उसको अपने हाथ में पकड़ता है और वो ग्लो करने लगता है और अचानक से जेमी के मुंह पर चिपक जाता है। ये सब देखकर उसके घर वाले काफी डर गए थे और जिमी की बॉडी में भी काफी ज्यादा चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक सूट बनना शुरू हो जाता है और वो मुकम्मल तौर पर बन जाता है एक ब्लू बीटल। जिमी को सूट के अंदर से एक आवाज आने लगती है जो कि एक हाई टेक्नोलॉजी है। वो जिमी को कहती है कि मैंने ही तुम्हें ब्लू बीटल बनने के लिए चुना है और अब मैं तुम्हें अपनी ताकतें दिखाती हूँ। ये कहकर ब्लू बीटल छत फाड़ते हुए आसमान की तरफ निकल जाता है और आसमान की बुलंदियों पर पहुंच जाता है और फिर तेजी से जमीन की तरफ आने लगता है और अचानक से उनके सामने एक बस आती है और ब्लू बीटल अपनी पूरी ताकत को आजमाते हुए अपने सामने एक शील्ड बनाता है जिसकी वजह से बस के दो टुकड़े हो जाते हैं और फिर ब्लू बीटल वहां से उड़कर
अपने घर वापस आ जाता है। इस सब के बाद जिमी काफी थक चुका था, इसलिए वो बेहोश हो जाता है। उसके बाद जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसकी कमर पर ब्लू बीटल चिपक चुका होता है। उसके बाद वो अपनी फैमिली से कहता है कि मैं जेना से ये सब कुछ पूछता हूँ और वहाँ से बाहर निकल जाता है। उसके बाद वो देखता है कि जेना के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे। जेमी जेना को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। उसके बाद वो लोग जिमी की गाड़ी पर फायरिंग करने लगते हैं और जेमी उस गाड़ी को तेज भगाते हुए घर आ जाता है। अब वो घर में बैठे बात कर रहे होते हैं कि जेना जिमी से पूछती है कि वो स्कैरिब कहाँ है। जिमी उसे दिखाता है कि ये मेरी कमर पर चिपक चुका है। जेना ये देखकर काफी हैरान हो जाती है। जेना उसे बताती है कि ये एक बीटल स्कैरिब है और ये पहले मेरे डैड के पास भी था और वो अचानक एक दिन गायब हो गए और उसके बाद वो नजर नहीं आए और उन्होंने ये टेक्नोलॉजी को बंद कर दिया था और मेरी आंटी विक्टोरिया ने इसे ढूंढ निकाला है और इसके कोर को इस्तेमाल करके एक आर्मी बनाना चाहती है। और मेरे डैड कहते थे कि ब्लू बीटल खुद ही उस इंसान को चुनता है जो ब्लू बीटल बनने के काबिल होता है और वही इसकी ताकतें इस्तेमाल करने का हकदार होता है। और इस बार इस स्कैरिब ने जिमी को चुना है। जिमी कहता है कि मुझे नहीं बनना ब्लू बीटल, मुझे कोई तरीका बताओ जिसकी वजह से ये स्कैरिब बाहर निकल आए। जेना उसे कहती है कि इसका एक हल है, हमें एक जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ से हमें एक चाबी चाहिए। उसके बाद जिमी के अंकल कहते हैं कि मेरे पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से मैं पूरी बिल्डिंग हैक कर सकता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है कि उस बिल्डिंग के पूरे सिस्टम को हैक कर लिया गया है। उसके बाद जेना कंपनी के अंदर जाती है और वहाँ से एक घड़ी चुरा कर वापस आ जाती है। असल में ये घड़ी एक चाबी थी। विक्टोरिया का गार्ड इन्हें देख लेता है और इन्हें मारने के लिए इनकी तरफ भागता है। जैसे ही वो गार्ड इन्हें मारने लगता है, जेमी उसका हाथ पकड़ लेता है और वो पूरा दोबारा से एक ब्लू बीटल बन जाता है और गार्ड को दूर फेंक देता है। उसके बाद विक्टोरिया का गार्ड भी अपने सूट को एक्टिवेट करता है। असल में विक्टोरिया ने ये सूट नकली स्कैरब की वजह से उसे बना कर दिया था। उसके बाद उन दोनों के दरमियान अच्छी खासी लड़ाई होने लगती है। उसके बाद जेमी का अंकल वहां आता है और गाड़ी से टक्कर मारकर गार्ड को दूर फेंक देता है। उसके बाद वो तीनों गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। उसके बाद वो शहर से बाहर आ जाते हैं और वहां एक पुरानी बिल्डिंग होती है। उस बिल्डिंग की जमीन पर एक काफी बड़ा बीटल बना होता है। जेना अपनी गाड़ी से उस लॉक को खोलती है और नीचे एक दरवाजा खुल जाता है। वो तीनों नीचे आ जाते हैं और वहां पर देखते हैं कि डिफरेंट सूट्स पड़े हुए थे और ये सब कुछ जेना के डैड ने ही बनाया था जो कि सबसे पहले ब्लू बीटल थे। उसके बाद जिमी के अंकल उस सिस्टम को ऑन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि जब एक बीटल किसी आदमी को अपने साथ जोड़ता है तो उसको कभी भी अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्कैरिब उस इंसान के एक एक सेल से जुड़ चुका होता है और अगर हम उसे अलग करने की कोशिश करें तो उसमें उस इंसान की मौत भी हो सकती है। ये सुनकर जिमी को गुस्सा आता है और वो आकर छत पर बैठ जाता है। उसके बाद उसके अंकल भी उसके पास आकर बैठ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये पावर जो तुम्हें मिली है, लोग इसके लिए तरसते हैं। उसके बाद जेना भी छत पर आ जाती है और फिर उन्हें एक प्लेन नजर आता है जो कि उनको ढूंढ रहा होता है। जिमी समझ जाता है कि ये लोग अब उसकी फैमिली को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। जिमी छत से छलांग लगाता है कि ब्लू बीटल सूट एक्टिवेट हो जाता है और वो हवा में उड़ने लगता है। वो सोल्जर्स जिमी के घर वालों को जबरदस्ती बाहर निकाल रहे होते हैं कि जिमी वहां पर पहुंच जाता है और ब्लू बीटल उन सब सोल्जर्स को मारने लगता है और अपने घर वालों को बचा लेता है और वहां से भागने के लिए कहता है। जिमी अपने सूट को कहता है कि हम इन गार्ड्स को जान से नहीं मारेंगे, तो वो एक गन एक्टिवेट कर देता है जिससे ब्लू बीटल उन तमाम गार्ड्स को दूर फेंक देता है। जिमी अपने बाप को देख रहा होता है कि उसे हार्ट अटैक आ रहा है और विक्टोरिया का गार्ड ब्लू बीटल की तरफ एक जाल फेंकता है जो कि ब्लू बीटल की ताकत को कम कर देता है और फिर वो तमाम लोग जिमी के घर को तबाह कर देते हैं। उसके बाद जिमी को वो अपने साथ प्लेन में बिठाकर ले जाते हैं और जिमी के बाप की भी मौत हो चुकी थी। उसके अगले दिन दादी अपनी तमाम फैमिली के लोगों को इकट्ठा करती है और उन्हें कहती है कि हमें जिमी को बचाना होगा। उसके बाद जेना भी वहां आती है और उन्हें कहती है कि मैं भी आपके साथ हूँ। जेना उन सब को लेकर अपने डैड की एक सीक्रेट जगह पर चली जाती है जहाँ पर उन्हें एक प्लेन मिलता है। वो सब लोग प्लेन में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं और वो प्लेन के अंदर अपना अपना हथियार चुनने लगते हैं और दादी एक मशीन गन चुनती है। उसके बाद वो लोग जिमी को बचाने का एक प्लान बनाने लगते हैं। वो डिसाइड करते हैं कि पहले हम गार्ड्स का ध्यान भटकाएंगे और फिर जिमी को बचा लेंगे। विक्टोरिया ने जिमी को उल्टा लटकाया हुआ था और उसके स्कैरिब की ताकत को यूज
करके अपने गार्ड को ताकतवर बनाना चाहती थी। उसके बाद दिखाया जाता है कि वो लोग भी बीटल प्लेन के जरिए से वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां के दुश्मनों को गैस के जरिए से बेहोश कर देते हैं। और फिर जेना उस लैब के रास्ते की तरफ निकल पड़ती है। वो देखती है कि अचानक उसके सामने एक बहुत बड़ी मशीन आ जाती है जिसके जरिए से ब्लू बीटल की ताकतों को निकाल कर किसी दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर किया जा रहा था। जैसे ही स्कैरब की ताकत को निकालने का काम शुरू होता है, जेमी अपने ख्यालों की दुनिया में चला जाता है जहां जेमी अपने बाप से मिलता है। उसका बाप उसे समझाता है कि देखो, तुम्हें मजबूत बनना होगा और सब लोगों की हिफाजत करनी होगी। मेरा सफर सिर्फ यहीं तक था, अब आगे तुम्हें ही संभालना है। और ब्लू बीटल सूट की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसकी ताकतें इस्तेमाल करनी होगी और इस दुनिया को बचाना होगा। और फिर सब कुछ तबाह होने लगता है। जिमी भागता हुआ ब्लू बीटल सूट की तरफ जंप कर देता है और फिर अपने ब्लू बीटल सूट को टच कर लेता है, लेकिन तब तक स्कैरिब की ताकत को निकाल कर उस गार्ड के अंदर एंटर कर दिया गया था। और फिर अचानक से जेना वहां पर धमाका कर देती है और पूरी कोर मशीन को तबाह कर देती है। और जेमी भी वहां से आजाद हो जाता है और वहां से निकल जाता है। और गार्ड भी पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो चुका था। जेमी का सूट एक्टिवेट नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी एनर्जी काफी लो हो चुकी थी। और दादी वहां पर मशीन गन लेकर आ जाती है और दुश्मनों को मारने लगती है। विक्टोरिया जेना को पकड़ लेती है और अपने साथ ले जा रही होती है। जिमी की बहन एक शील्ड की मदद से दुश्मनों का मुकाबला कर रही होती है। और तब तक जिमी का सूट भी एक्टिवेट हो जाता है और वो फिर गार्ड को मारने लगता है। तभी वहां पर विक्टोरिया का गार्ड भी आ जाता है और ब्लू बीटल और उस गार्ड के दरमियान काफी लड़ाई होने लगती है। और ऊपर आसमान की बुलंदियों पर जाकर एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और वहां से वो अचानक नीचे की तरफ गिरते हैं। वो एक बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं और आपस में लड़ रहे होते हैं कि जेमी के अंकल उस गार्ड के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, जिसकी वजह से गार्ड उस अंकल पर हमला कर देता है। ये देखकर बीटल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर ब्लू बीटल अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करके उस गार्ड पर हमला कर देता है। उसके बाद विक्टोरिया जेना को कहती है कि अब मैं बहुत से ताकतवर आर्मी बनाऊंगी। इतने में जेना बीटल टेक्नोलॉजी की बबल गम को उस प्लेन के अंदर फेंक देती है और वो बबल गम फूल कर हर तरफ फैलने लगती है। और दूसरी तरफ ब्लू बीटल उस गार्ड को काफी ज्यादा मार रहा था और अपने खंजर से उसका गला काटने वाला था कि जिमी की असिस्टेंट अंदर से आवाज देती है और जिमी को जान ना लेने का असूल याद करवाती है, जिस पर जिमी कहता है कि इसने पहले मेरे डैड को मारा और फिर मेरे अंकल को जख्मी किया और अब मैं भी इससे बदला लेना चाहता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट जिमी को उसका पास्ट दिखाती है कि वो कैसे इतना खतरनाक इंसान बन गया। और फिर दिखाया जाता है कि जब वो छोटा था तो वो अपनी माँ के साथ एक जगह पर रहा करता था कि अचानक वहाँ एक दिन बम ब्लास्ट हुआ जिसमें उसकी माँ की मौत हो गई। क्योंकि वो अकेला रह गया था इसलिए उसे आर्मी के अंदर भेज दिया गया। और एक दिन ऑपरेशन के दौरान बम के ऊपर पाँव आने की वजह से उसका पूरा जिस्म तबाह हो गया। जब विक्टोरिया को इस बात का पता लगा तो उसने उस सोल्जर को अपने एक्सपेरिमेंट के अंदर इस्तेमाल करने की कोशिश की और उस सोल्जर को एक नया जिस्म दिया और उसे अपने कंट्रोल के हिसाब से चलाने लगी। तब से ये गार्ड जो कुछ भी कर रहा था इसके पीछे उस विक्टोरिया का ही हाथ था। ये देखकर जिमी उसे कुछ नहीं कहता और उसे छोड़ देता है। और उसके बाद जेना अपनी आंट का फोन तोड़ देती है जिसके अंदर ब्लू बीटल टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद वो गार्ड विक्टोरिया के पास जाता है। विक्टोरिया उसे हुक्म देती है कि जाकर उस ब्लू बीटल और लड़की को मार दो, लेकिन गार्ड इस दफा ये नहीं करता। गार्ड विक्टोरिया को बालों से पकड़कर उठाता है और फिर अपना सूट तबाह कर देता है। वो लोग जल्दी से वहाँ से भागते हुए बीटल प्लेन के अंदर चले जाते हैं क्योंकि वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ था और आसपास सब कुछ तबाह हो चुका था। जेमी देखता है कि उनके अंकल मरे नहीं थे बल्कि जिंदा ही हैं और जेमी उनको देखकर काफी खुश होता है। और फिर दिखाया जाता है कि विक्टोरिया के मरने के बाद जेना उस कंपनी को ओन कर लेती है। उसके बाद जेना ब्लू बीटल की फैमिली के पास आती है और उन्हें कहती है कि ये जगह मैंने खरीद कर आपको तोहफे में दी है। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और इसी तरह यहाँ फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की मजीद मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें।